ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक साल से इस फर्श से उस अर्थ पर पहुंचा सकती है। यस या नो? और इस एक्चुअल में मैं बताऊं, जैसे काफी लीडर बोलते हैं कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आप कोई भी ये बोलते हैं कि मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूं कि वो आपके ऊपर वर्डन है। और मैं ये ठोक के कह सकता हूं, आई एम डैम श्योर कि अगर आप 5 साल सफिशिएंट, मतलब 5 ईयर सफिशिएंट है इस इंडस्ट्री के लिए, आप जो 50 साल के अंदर इनकम नहीं कर सकते वो 5 साल के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ ये जो नई मूंगफलियां आती हैं और वो सोचती हैं कि बादाम का दाम कम कर दे, ये उनकी वजह से इस मार्केट की वजह होती है। रोज कंपनियां आती हैं, कोई 3 महीने चलती है, कोई 5 महीने चलती है, कोई साल भर चलती है। यस या नो? आपकी तरह हमने भी ठोकरें खाई हैं, कई कंपनियां देखी हैं, अब नाम तो क्या लेना। तो वो दर्द बैठा हुआ था। मैं चाहता था कि पापा के दिल के अंदर एक कशिश है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने, एक जज बने, मैं नहीं बन पाया। और अगर मैं चाहता तो हो सकता है एक डिप्रेशन में चला जाता कि यार तू निठल्ला हो गया, कोई काम का नहीं है। लेकिन मैं आईएएस की जिद लेके बैठा रहा कि बेटा, एक मैं विनोद सर एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि यार एक छोटी सी कशिश है तो छोटी सी, लेकिन उसको बहुत बड़ी करके अपने को दिखाना है। तो मैं मजाक में उससे कहा था मैं कि आप ठीक है, एक आईएएस रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है इंडिया के अंदर और एक डिस्ट्रिक्ट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो जिद बैठाई कि आज आप जो इस आईएएस की पोस्ट को लेके बैठे हैं, मैं विनोद सर से हम जैसे कई बार चर्चा करते थे इस पे कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि बेटा तू आईएएस बन के जो इनकम कमा रहा है ना, यहाँ पे एक एक प्लेटिनम कमाएगा, एक एक डायमंड कमाएगा और एक एक गोल्ड कमाएगा। आई एम डैम श्योर। और उस प्लान पर हम वर्क करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि द वर्ल्ड इज चेंज बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। और वो एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया है। आज देवेश शुक्ला जी बैठे हैं और मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ पे सारे बैठे हैं, सारे डायमंड है। एक एक बंदा देवेश शुक्ला है, एक एक बंदा देवेश शुक्ला है। और इन फ्यूचर आप में से हजारों डायमंड निकलेंगे। और जो आईएएस को मैंने चुनौती दी थी, एक मजाक में कहा था कि सर ठीक है, आप मेरे लंगोटिया यार हो, मैं आपकी बात मानता हूं, आपने जो कहा, आज एक आईएएस की इनकम कितनी हो सकती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें। और मैं चैलेंज भी कह सकता हूं कि 2025 के अंदर कोई आईएएस अगर 2 नंबर में भी कमाता होगा, मैं मतलब मेट्रो में जाना नहीं चाहता, वो यहाँ का एक एक प्लेटिनम कमाएगा। आपको विश्वास है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या पॉसिबल है? दिख रहा है? आज जब देवेश शुक्ला 4 से 5 लाख रुपए मंथली कमा सकता है, तो क्या आईएएस पानी मांगेगा? यस या नो? वो भी ये सोचेगा कि यार क्या यूटेक का डायमंड खड़ा है, वो ये देखेगा कि यार इतना रिगार्ड है। आज जो ये रिगार्ड मिल रहा है, आईएएस ले सकता है, एक मंत्री ले सकता है, नो ना? तो दोस्तों, ये वो खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन दिल में लगन होनी चाहिए है, दिल में वो मतलब कशिश रहनी चाहिए कि मैं ये चीज कैसे अचीव करूं। कोई भी चीज, किसी भी गोल को लेने के लिए आपको ड्रीम सेट करना होता है, मतलब गोल सेट करना होता है, ड्रीम एक क्रिएट करना होता है। और ड्रीम कैसा होता है, मतलब जो भी चीजें चलती है, आप चाहे ड्रीम ले लो, चाहे गोल सेटिंग कर लो, जो भी प्रोसेस होती है सक्सेस को जाने की, लेकिन सक्सेस मिलती कैसे है? आज दीपक सर ने अभी बहुत अच्छा एक मतलब पीपीटी के थ्रू आपको समझाया, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, पीएसआर सर जो मार्वेलस आपको ट्रेनिंग देके गए हैं। लेकिन उसके पीछे का राज जानिए, सक्सेस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटेक से हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हम कितना यहां से अचीव कर सकते हैं। हम 2 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, या हमारा मिशन और विजन 10,000 तक का ही है या 20,000 तक का ही है। आपको सबसे पहले अपनी सोच को उस दायरे में ले जाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप फार्मर के बेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आईएएस के बेटे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप एक दिहाड़ी मजदूरी करते हो, उनके भी बेटे हो। लेकिन फर्क कब पड़ता है? जब आपकी सोच ऐसी हो कि मेरे बाप को, मेरे पापा को ये फक्र महसूस हो कि मैं एक ऐसे बेटे का बाप हूं, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज डायमंड बन के बैठा है, आज प्लेटिनम बन के बैठा है, आज 4 लाख की इनकम ले रहा है, आज 5 लाख की इनकम ले रहा है। यस और नो? वो क्यों आती है? आपको सोच बढ़ानी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मर्सिडीज में चलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जगुआर में चलते हो, अगर आपके पास 800 भी है तो मैं कहता हूं दोस्तों, वो भी एक फरारी बन के दौड़ेगी। बस आपकी सोच होनी चाहिए। यस या नो? तो सबसे बड़ा होता है सोच, यानी कि कोई भी सपना हो, चाहे कोई भी मिशन विजन कुछ भी बना लो, डजंट मैटर,
आपको सबसे पहले आपकी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। अमीर लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, सोच पे फर्क पड़ता है, मतलब उनकी सोच कैसी है। क्या गरीब अमीर आदमी कुछ अलग करते हैं? क्या यहां से उठ के चांद पे जाके कुछ वर्क करते हैं? करते हैं क्या? नो ना। लेकिन वो क्या करते हैं कि छोटे छोटी जो चीजें होती हैं या छोटे छोटे वर्क होते हैं उनको एक अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे मेन बात डिपेंड करती है कि अपनी सोच कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि स्टेबिलिटी। नेटवर्किंग के अंदर सबसे जो मेन एक अपन कह सकते हैं कि जो कमी है वो होती है डिसओरिएंटेशन। लोग भटक जाते हैं, वो मृत तृष्णा जैसे होती है ना, उसको पता नहीं रहता कि सारी जो कस्तूरी है वो क्या पता मेरे पास है या जंगल में कहां पे मतलब भटकता रहता है। तो ओवरऑल ये देखा जाना चाहिए, अपने पर सोचना चाहिए, अपना विजन सेट करना चाहिए कि अपनी सोच क्या है। आप करोड़ का सपना देख सकते हैं, डजंट मैटर। आप लाख का दे सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपको उसके पीछे वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? आप 1 करोड़ का तो विजन सेट कर लिया, आपने सपना बना लिया कि मेरे को फरारी चाहिए, मेरे को जगुआर चाहिए, लेकिन आपका एफर्ट्स कितना है दोस्तों? तो सबसे पहले अपने को ये मिशन विजन बनाना है कि मेरे को एक्चुअल में यूटेक से लेना कितना है। और ये स्ट्रगल एक लाइफ का पार्ट होता है, आपको ना हमको कहीं कहीं करना पड़ता है। जब एक इंसान इस धरती पर आता है, माँ यानी कि लेबर पेन से लेके बच्चा बड़ा होके जब मतलब इस ईश्वर को प्यारा होता है, उस दिन तक वो स्ट्रगल करता रहता है, वो दर्द सहता रहता है। तो कहने का ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है कि अपने को सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले अपने पास पर्पज होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि मेरे मैं माँ बाप को क्या देना चाहता हूँ, या मेरे माँ बाप को क्या जो उन्होंने सपने पाले हैं उनको मैं फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या जो लेके चल रहे हैं उनको मैं, उनकी सोच है, यानी कि हर माँ बाप के लिए अपना बेटा एक राजकुमार से कम नहीं होता। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक राजा के जैसा उनको फील करा पाओगे या नहीं करा पाओगे। यस या नो? आप आपके बच्चों को किस स्टेज पे देखना चाहते हैं, या जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहे? आप कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? आप बच्चों को किस क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहते हैं? तो ओवरऑल अपने को बस ये सोच पे डिपेंड करता है कि अपने को चाहिए क्या। सफलता जैसा कि आपने देखा होगा, एक जुनूनी पागलपन का एक इमोशंस क्रिएशन के साथ में सफलता मिलती है। अगर आपको सफल होना है तो मैं ये कहता हूं कि सफलता से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपको चाहना होगा उस परवाने की तरह जो अपनी एक समा पर अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। आपको उस सफलता को इस हद तक चाहना होगा कि उस सफलता के नशे में आप डूब जाए। नशा करते हैं लोग, मैं ये कहता हूं कि नशा ही करना है तो सफलता का करिए, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी नुमाइश हो, तो लोग आनंद लें, लोग आपका एग्जाम कर दें, ना कि नशा करे कि एक धरती में लेट जाएं। एक मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि काफी लोग होंगे, तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर नशा ही करना है तो सक्सेस का करिए।